हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है सभी के। एकदम फर्स्ट क्लास होना यार। हो कि नहीं हो, मस्त होना एकदम। चलो भैया, एक बार फटाफट से बेटा बता दो, साउंड वगैरह क्लियर है क्या? विजिबिलिटी एकदम ओके है? नेट कनेक्शन ओके है क्या? सबको साफ साफ दिख रहा है क्या? उसके बाद अपन अपना सीरीज़ जो अपना डेली चल रहा है, एज़ यू नो, जानते हो ना भाई, क्या चल रहा है? एक ही चैप्टर चल रहा है, अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ। कौन सा अपने पास फ़िलहाल हम लोग बेटा कर रहे हैं NCERT के, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस। क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है अपने पास में? हेलो अंकल चल रहे हैं। कौन से अंकल हैं बेटा? हेलो अंकल चल रहे हैं। तो ये चैप्टर चल रहा है, जब तक चलेगा चलाएंगे इसको। आई थिंक एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये NCERT का ओवर हो जाएगा, है ना। फिर हम ट्राई करेंगे PYQs, क्योंकि PYQs मस्ट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो आप। तो इतने इंपॉर्टेंट है कि बस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। चलो फटाफट से बेटा कमेंट करके बताओ एकदम ओके है सब कुछ, साउंड वगैरह है ना, स्टिल ओके है। तो मैं फटाफट से क्लास को फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कमेंट, बस कमेंट कर दो यार, आप तो कमेंट कर दो, हम खुश हो जाते हैं। आपका कमेंट ही बस मस्ट है। आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पता लग जाता है कि यार बच्चा रियलिटी में कुछ कर रहा है ना। चलो चालू करें। चलो स्टिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। साउंड एकदम सबको आ रहा है, बहुत अच्छे। चलो 18th नंबर हमारा क्वेश्चन है ना, देखो सेम PPT है, चेंज मैंने कुछ किया नहीं है, वही है। 18th नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पैरा, P4 पैरा, कहीं कुछ और समझ लो, है ना। पी से पपलू या पागल ऐसा कुछ नहीं है, पी से पैरा है हमारे पास। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर BP। कह रहा है भैया पैरा वाले का MP थोड़ा ज़्यादा है, मैं BP बोल गया। MP ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ऑर्थो वाले से और मेटा वाले आइसोमर से। डिस्कस करना है, यानी कि ऐसा होता क्यों है वो अपने को रीज़न यहाँ पे बताना है। देखो बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ BP के बारे में। आप ऑलरेडी जानते हो BP के बारे में कि BP जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। किसके डायरेक्टली होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब जितना अच्छा आप H बॉन्ड बनाओगे उस अंकल का BP होगा उतना ज़्यादा। ये तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? BP के बारे में। ठीक है, अच्छा H बॉन्डिंग आप लोग जानते हो, H बॉन्डिंग भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है इंट्रा मोलिकुलर और एक होती है इंटर मोलिकुलर। इंटर मीन्स डिफरेंट मोलिक्यूल, इंट्रा मीन्स सेम, वही एक ही मोलिक्यूल है, उसी के अंदर ही सारे काम करने हैं अपने को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? MP पूछा है। कह रहा है भाई साहब पैरा वाले का MP ज़्यादा है। यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। मैं आपको रीज़न देता हूँ। पैरा वाले का ऑलवेज ही ज़्यादा होता है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जब भी हम MP के बारे में डिस्कशन करते हैं उस टाइम हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक नहीं करते हैं, हम करते ही नहीं है। हम अट्रैक्शन फोर्स चेक करते हैं एक तो, लेकिन उससे भी जो डोमिनेंस फैक्टर होता है वो होता है इसकी पैकिंग। क्या चेक करते हैं बेटा? इसकी पैकिंग चेंज करते हैं। चेंज नहीं मतलब चेक करते हैं। जितना अच्छा पैकिंग होगा, ठीक है, या जितना अच्छा सिमेट्रिकल पैकिंग होगा उतना उस मेंबर का MP ज़्यादा होगा। तो मैं ऐसा लिख दूँ कि पैकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MP। ठीक है, जितना अच्छा उस अंकल का पैकिंग होगा। अब पैकिंग होता किसके अंदर है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है। जो इनकी स्ट्रक्चर्स बनती है ना, जो इनकी स्ट्रक्चर्स बनती है उसके अंदर जो इनकी पैकिंग होती है, जो इतनी सिमेट्रिकल पैकिंग होगी, जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी, उसका MP उतना ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि पैरा की जो पैकिंग होती है वो सिमेट्रिकल होती है, जिसकी वजह से उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? आप लोग अच्छे जानते हो, उस अंकल का MP क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा आंसर है, कोई ज़्यादा अपने को दिमाग चलाना नहीं है। ठीक है, आप आंसर क्या लिख के आओगे? ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल पैकिंग, पैकिंग इन इन क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टल लैटिस। सिंपल सा आंसर, कोई ज़्यादा दिमाग अपने को चलाना नहीं है। देखो मैंने कोई क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, मैंने स्टिल इस अंकल को भी कोई क्लासिफिकेशन मैंने दिया भी नहीं है। मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया। सिंपल सा रीज़न है यार, जब पैरा से आंसर आ रहा है तो क्यों दिमाग चलाना। ठीक है बेटा, चले 19th पे। ये बहुत ईजी था यार, ये तो कुछ खास था नहीं। 19 में मज़ा आने वाला है, क्योंकि 19 अब लेंथीएस्ट क्वेश्चन है अगेन। कितने भाई? हो, मेरे को लग रहा है आज का लेक्चर इसी में चला जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20। अगर हाँ स्टिल कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस वही हैं जो आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। याद होगा ना, प्रिपरेशन करी थी, ऑलमोस्ट कुछ कुछ वही हैं। तो देख लेंगे, जिसका जैसे जैसे बनेगा हम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या अपने पास में? प्रोपीन टू प्रोपेन बनोल बनाना है। क्या बनाना है भैया? डबल बॉन्ड से दारू बनानी है। कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर लिखो यार, 1 2 और ये 3 बन गया प्रोपीन। क्या बनाना है? दारू बनानी। कैसे बना सकते हो यार?
कैसे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो ये चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसमें आंसर दे रहे हो ना, दैट मीन्स यार आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज है। अब आपको नॉलेज है इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यानी कि पढ़ रहे हो आप लोग। अच्छा काम का मतलब यही होता है यार, पढ़ रहे हो, और तो क्या ही कर लोगे, भंडारे तो करना ही नहीं अपने को। चलो मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, रुको मैं देख ही रहा हूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने हिसाब से आंसर कर रहे हैं, मुझे पता तो लगे यार। हाँ भैया, पानी डाल दे सीधा ही, ठीक है डाल के देखते हैं। कह रहे हैं सर पानी डाल दो, क्या होगा? हाइड्रोलाइज। मार्को नहीं लगाओ एक बार, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H, क्योंकि इसने यही बोला 1 ओल बनाना है, 1 ओल। मार्को नहीं बोला है मैंने, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो स्टिल आप मार्को नहीं जानते हो क्या होता है, क्या होता है? देखो पहला प्रोसेस तो ये होता है कि हाइड्रोलाइज कर लो, बट स्टिल नॉट अ प्योर प्रोसेस। प्योर कहने का मतलब कि अपन डायरेक्ट ऐसे इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, देखा जाए तो। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं है, कैसा एडिशन है, ऐड हो रही है चीज़ें, है ना। लेकिन अगर इसका दूसरा अल्टरनेट ढूंढे तो प्रॉपर, अगर मैं बताऊँ तो, कि अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो आपको किस बेसिस पर मार्क्स देगा? भाई एच ग्रीन तो काम करेगा नहीं। पिंक कलर चेक करें आप लोगों का फेवरेट, गर्ल्स फेवरेट चेक करें क्या? अरे वाह यार, आज तो बेबी पिंक चलेगा भाई यहाँ पे, बेबी पिंक चलेगा आज तो। देखो प्रोपीन अगेन, 1 2 डबल बॉन्ड 3। इसकी अगर मैं सबसे पहले मान लो HBr से मैं रिएक्शन करवा दूँ, किससे? HBr से, क्या होगा? क्या होगा बताओ यार। लेकिन ध्यान रखो मैं एंटी मार्को, चलो मैं दिखा देता हूँ। H2 और एक ये H, थोड़ा जूम करूँ, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, फेस वगैरह अगर आपको लगे कि नहीं सर यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा सा इधर टिल्ट कर लेता हूँ, मिडिल में लगा दूँ। ए लो यार, तुम खुश रहो, कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है। कलर्स आई थिंक थोड़े छुप जाएंगे, चलो बीच में आ गया मैं भी, है ना। क्या करें भैया, HBr लगा रहा हूँ। मान लो मैंने मार्को नहीं लगाया तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ब्रोमीन। ब्रोमीन मुझे लगाना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन में लगाऊंगा, ठीक है। 2 नंबर पे ब्रोमीन जा रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इवन अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो यार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पे 2 डिग्री की दारू बन सकती है, मुझे बनानी है 1 डिग्री की। 1 डिग्री कहने का मतलब इसने बोला है ना 1 ओल बनाओ, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? पर क्या लेता हूँ? पर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ जाके आपका क्या लग जाएगा बताओ? कहाँ ब्रोमीन? अरे यार एक बॉन्ड तोड़ना है ना, मैं भूल गया, बताओ क्या लगाऊँ? आजा, डबल बॉन्ड। अरे फिर सॉरी यार, सॉरी भाई, बच्चा पार्टी यार, थोड़ा दिमाग ऐसे, उम्र हो गई ना, बूढ़े आदमी, कुछ तो करेंगे। क्या करना है बताओ भाई? एक बॉन्ड तोड़ना है अपने को, ये लो मैं ब्लू वाले से तोड़ता हूँ। एक बॉन्ड मुझे तोड़ना है, तोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक साइड जाएगा H, एक साइड जाएगा Br। कहाँ लगाऊँ? एंटी मार्कोनी करना है ना, तो यहाँ लगाओगे हाइड्रोजन और यहाँ लगाओगे Br, यही होता है अपना एंटी मार्कोनी। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप करवा दो अल्कोहलिक KOH से। किससे करवा दो? अल्कोहलिक KOH, कंफर्म। क्योंकि देखो एक होता है एक्वस KOH, एक होता है अल्कोहलिक KOH, मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। आप मुझे डिफरेंस बताओ क्या होता है यार, कल करवाया था ना, कल आया था ये वाले अंकल। क्या करना है? अगर आप लोग एक्वस KOH लेते हो तो दारू का काम करता है, मैंने लिखा है अल्कोहलिक KOH, ये क्या बनाएगा? ये तो एल्कीन बनाएगा, पर मुझे तो एल्कीन बनानी ही नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझ के गलत लिखा है। यहाँ पे बेटा ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे अपन? यहाँ पर अपन लेंगे एक्वस। मैं जूम करता हूँ। एक्वस लेने से क्या होगा? ये क्या शो करेगा भैया? क्या शो करेगा? ये शो करेगा अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। OH यहाँ से निकलेगा, Br की जगह जाएगा, क्या बनेगा? 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा OH, और साथ में अपने पास बाहर हो गया KBr। क्या बाहर हो गया? KBr। ये एक्चुअलिटी में ऐसे प्रोसेस फॉलो होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा, टाइम लगेगा बट स्टिल आ जाएगा। प्रोसेस समझ गया? ऐसे करना है ना। एथेनॉल से ब्यूटवनीन बनाना है, सुन लेना। एथेनॉल 2 कार्बन है, ब्यूटवनीन 4 कार्बन करना है। एक रिएक्शन आई थी अगर 1-2 दिन पहले, अगर आपने देखा हो तो क्लास के अंदर, 2 कार्बन थे, 2 से 4 बनाने का एक ही तरीका मैंने सिखाया अभी तक, स्टिल एक ही तरीका मैंने आपको सिखाया, ये वाला Na+ और 1 2 3, और यहाँ पे ये होता है माइनस, है ना, बीच में बॉन्ड नहीं होता है। यही आपका तरीका मैंने सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि इससे 2 कार्बन इंक्रीज होते हैं। बट स्टिल कि यार एल्काइन तो मैं बना दूंगा, और देखो बन भी रहा है, एल्काइन बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि यार यहाँ पे है दारू, इस दारू को पहले हटाना पड़ेगा। क्या करें, कैसे हटाएं, देखते हैं। सॉरी ये तो ठीक है, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ। एथेनॉल लिखूँ, 1 2 OH। इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊँ कि यहाँ से OH तो गायब हो जाए? मुझे बताओ क्या करवाऊँ? क्या सीधी सीधी मैं इससे करवा दूँ या कुछ और? बताओ, कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बताओ मुझे, बताओ क्या करना है, बताओ।
अब में से तुम में से कुछ दिमाग चलाएंगे कि सर देखो Na ये रहा, OH ये रहा, डायरेक्ट निकल रहा है ना, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअलिटी में Na जो है वो जाता है हेलोजन के साथ में। अब हेलोजन तो है ही नहीं, हेलोजन कैसे लाओगे? देखो 1 डिग्री का दारू है और 1 डिग्री का ही मुझे हेलोजन बनाना है, कैसे बनाओगे? रिएक्शन हमको पता है बेटा, PCl5 हमने सीखी हुई है। कौन सी है? PCl5। क्या ज़रूरी है क्या सर कि PCl5 से करवानी है? नहीं बेटा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप SOCl2 से करवाओ ना यार, डार्जन रिएक्शन पड़ी है ना, SOCl2 से करवाओ, क्योंकि SOCl2 में भी तो एल्किल हैलाइड बनता है और 1 डिग्री का बनता है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, तो उससे भी आप कर सकते हो। देखो मना नहीं है, ये हमारी चॉइस होती है, बहुत सारे ऑप्शन है यार, कोई मना थोड़ी है। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो यार। क्या बनेगा? Cl, मैंने सीधा लिख दिया। अच्छा बाहर कौन निकलता है? मैंने रटने को कहा था कि एक आदमी में POCl3 निकलता है, एक में H3PO3। मैंने रटने को कहा था। यस, PCl5 के अंदर क्या निकलता है? POCl3 निकलता है, और वैसे निकलता है H3PO3। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हेलोजन बन गया, अब कुछ नहीं करना, अब छोटा सा दिमाग चलाना है। आपको रिएक्शन करवानी है Na+ और C 1 2 3, और ये कार्बन किसका? माइनस का। ठीक है, अब आपकी बात सही है कि सर यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl, और कंपाउंड बनेगा 1 2 3, 1 2 3। ये लो कंपाउंड नाम पढ़ लेना एक बार क्या लिखा हुआ है, ब्यूट 1 आइन। ब्यूट यानी 4 कार्बन, मेरे पास 4 ही हैं। एक नंबर पे आइन चाहिए, मतलब एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। भाई साहब सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है। मैं अगेन कह रहा हूँ बेटा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यार जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। आप कुछ भी लगा लो ना, जैसे मैंने आपको बोला बेटा PCl5 की जगह आप SOCl2 ले लो, मैं मना ही नहीं कर रहा, आप लो ना यार, बस आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करें तीसरी। देखो थर्ड क्या है? थर्ड है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, मैं बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ यार, ना नंबर तो मैं दे ही नहीं रहा यार, ये पहला था और अच्छा 2 किए हैं यार, तीसरा कर रहा हूँ मैं, तीसरा नीचे कह रहा है प्रोपेन बनाना है, 1 2 3, और एक नंबर पे ब्रोमो। ये लो क्या बनाना है? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 नंबर पे ब्रोमो लगाना है, बस इतना सा काम करना है। ब्रोमीन 2 पे शिफ्ट करो। याद होगा कल ही रिएक्शन आई है, कल या परसों आई है, कल या परसों वाले लेक्चर में ये रिएक्शन है। एज इट इज़ ए कॉपी एंड पेस्ट। मुझे बता दो क्या है? एज इट इज़ ये रिएक्शन आई है। अगर नाटक किया ना बेटा, पिटाई करूँगा। हालांकि यार फिर से सोचोगे क्या सर बच्चों से मज़े लेते हो हैं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, आप तो ऑनलाइन हो, पिटाई तो क्या ही करोगे। समझदार हो गए यार, बहुत ज़्यादा है। चलो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं देख रहा हूँ, मुझे कमेंट में बता दो क्या करना है। कुछ का आंसर आने लगा है तो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कह रहे हैं सर अल्कोहलिक KOH लो ना। इसके लेने से क्या बेनिफिट होगा? इसके लेने से क्या बेनिफिट है? बेनिफिट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पड़ी है, वही बेनिफिट है बस। एक जगह से Br, एक जगह से H, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था बेटा, एक्वस वाला ना, देखो अभी थोड़ी देर पहले आया है, ये रहा, यहीं ये लिखा हुआ। एक्वस वाला क्या बनाता है, क्या करता है? सब्सटीट्यूशन करता है ना, ब्रोमीन लगाता है। ठीक है पक्का, ओ सॉरी ब्रोमीन नहीं लगा, ब्रोमीन निकालता है, दारू बनाता है, दारू। ठीक है, दारू फ्लेवर और इसके अंदर क्या हो रहा है? अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक बोलता है यार हम गरीब आदमी, हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो बनाओ 1 2 और यहाँ 3, बन गया डबल बॉन्ड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या बोल रहा है? कह रहा है 2 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, कैसे लगाओगे? 2 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, कैसे लगाओगे? मुझे तो ये बता दो बस। पहले 1 पे था, अब 2 पे लगाना है। देखो या तो आप मार्कोनी करवाओ या फिर आप एंटी मार्कोनी, दोनों में से कोई एक चॉइस है। अब मुझे ये बताओ, देखो ब्रोमीन लगाना है, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई मैं HBr से करवाऊंगा। कैसे, किससे करवाऊँ? मार्कोनी एंटी मार्कोनी? भाई एक बार लगा के देख लो, कोई मना नहीं कर रहा यार, आपको बॉन्ड तो तोड़ना ही है। ब्रोमीन यहाँ चाहिए ना आपको, तो हाइड्रोजन गिनो। देखो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर मैंने एंटी मार्कोनी लगाया तो ब्रोमीन चला जाएगा यहाँ पर, और अगर मैंने मार्कोनी लगाया तो ब्रोमीन आएगा यहाँ पर। तो ज़्यादा बेटर कौन सी है? मार्कोनी। तो CBr CH3। कौन सी रिएक्शन मैंने करवाई है बेटा? मैंने करवा दी मार्कोनी। मार्कोनी कौन सी करवाई है? मार्कोनी। बात समझ में आ गई? बस यही काम करना है यार, यही तो काम करना है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? 4th करें? 20 है, अरे बहुत लंबा लेक्चर जाएगा आज का, आज का मज़ा आने वाला है। 20 क्वेश्चंस हैं, मिनिमम 1 घंटा मान के चलो, इतना तो एवरेज पढ़ते हैं यार हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है भैया टोलुइन से क्या बनाना है? बेंजिल अल्कोहल। देखो बेंजिल में कंफ्यूज मत हुआ करो, मैंने बोला है बेंजिल बेंजाइलिक दोनों सेम है। टोलुइन अंकल है कुछ ऐसे, मैं देखो इसको यहाँ बनाता हूँ। टोलुइन अंकल हैं कुछ ऐसे, क्या बनाओगे इससे? खुद ने बोला यार, कह रहे भाई साहब दारू ले आओ कैसे भी करके। CH2OH कैसे कैसे? दिमाग में क्लिक तो हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है यार, दारू ना इजीली तुम ला सकते हो कब? जब यहाँ पे कोई हेलोजन बैठा हो, बहुत इजीली ला सकते हो। अब ये भी पढ़ के आया ना यार, कौन सी रिएक्शन पढ़ी है?
अल्कोहलिक या एक्वस, दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब तुम एल्केन से ये, सॉरी एल्केन कह रहा हूँ, हैलाइड से दारू तो बना सकते हो। बात आ गई सर अब इसको ना, एल्केन को हम कैसे कन्वर्ट करें हैलाइड में। अगर याद हो ना, इसकी छोटी सी एक रिएक्शन है, मैं आपको बताऊँ छोटी सी। इस अंकल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, HU की प्रेजेंस में, क्या लगा दो Cl2, क्या बनेगा, देखो एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, HCl निकलेगा, क्या बनेगा, ये आ गया बेंजीन, और यहाँ अपने पास क्या आ गया CH2Cl, हेलोजन बन गया। अब तो कहोगे वाह सर अब तो काम हो गया, अब तो कहोगे साहब अब तो काम हो गया, मैं नेट ही बंद कर देता हूँ यार, तुम लोग फिर नाटक चलता रहेगा इधर। अब तो आप कहोगे कि यार अब तो काम हो गया, कैसे हुआ, क्योंकि देखो इस अंकल से अगर इसमें कन्वर्ट करना है ना, हम देखो ऊपर ही मेथड पढ़ के आए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा काम बताने का ही है। ये रहा एक्वस KOH, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, सब्सटीट्यूशन हुआ है ना, वही तो करना है यार, वही तो करना भाई। Cl हटा के क्या लगाना है मुझे, OH किसकी प्रेजेंस में करोगे, एक्वस KOH। अल्कोहलिक लोगे एल्कीन बना देगा, वो हमें मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन तो अलाउ ही नहीं कर रहा। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि सर आप तो बेंजिल अल्कोहल बनाओ, बन गया ना यार, क्यों दिमाग चलाना, बन गया। तो थोड़ा सा क्लिक करो, चीज़ों को कनेक्ट करने का ट्राई करो, कनेक्ट हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा और इजीली हो जाएगा यार। फिफ्थ करें, देखो बेंजीन दे रखी है, मैं थोड़ा नीचे करूँगा ना, बेंजीन दे रखी है, एक काम करता हूँ, कहो तो इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दूँ यार, देखता हूँ, ट्राई करूँ एक बार स्प्लिट पॉसिबल है या नहीं है। थोड़ा सा आना भाई साहब, कट कैसे, कट तो हट जाएगा यार बिल्कुल ही। इसको थोड़ा मैं यहाँ लगाता हूँ, एडिट कर लेंगे अपन इमेज को, शेयर करेंगे, सेव करेंगे ना। मुझे लग नहीं रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे 2 बार इसको फिल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलो छोड़ो, देखी जाएगी बाद में क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये लो भाई साहब, फिर से बीच में आ गए अपन, ये लो बीचों बीच, कैमरे के बिल्कुल सेंटर में आ गए अपन, कैमरा यहीं बैठा है अपना। हेलो और कैमरे अंकल देखो मज़े चलते रहने चाहिए क्लास के अंदर। नेक्स्ट बेंजीन अंकल है, बेंजीन से क्या बनाना, देखो बेंजीन तो है ही, नाइट्रो लगाना, और 4 नंबर पे ब्रोमो देखते हैं 5 नंबर कह रहा है, बेंजीन तो है ही, बेंजीन से आपको क्या बनाना है, एक तो 4 नंबर पे बनाना है ब्रोमो, ये मेरा है 4, सॉरी कहाँ चाहते हैं, 3 नंबर है यार, तो ठीक है, क्या बनाना है 4 नंबर पे तो ब्रोमो, और एक लगाना है नाइट्रो, ये कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है। क्या करें, क्या करें, सिंपल है, पहले हेलोजिनेशन करवाओ, नाइट्रेशन करवाओ, पैरा खत्म हो गया खेल भाई, अरे देखते ही खत्म हो जाएगा, पता लग जाता है, मैंने बता दिया है, मैंने बता दिया, फिर भी मैं देख रहा हूँ एक बार कमेंट में देखता हूँ, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, पता तो लगे कर क्या रहे हो, कौन सा जादू टोना कर रहे हो। सिंपल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नहीं स्टिल काफ़ी बच्चे एफर्ट्स लगा रहे हैं और रियलिटी में आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, यही तो एफर्ट्स चाहिए यार मुझे, और चाहिए ही क्या मुझे। देखो यहाँ पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं, आपको कितने स्टेप्स में करना तो करो ना यार, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 100 लगाओ, 1 लगाओ, मर्जी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक तो Br2 की रिएक्शन करवानी है क्योंकि मुझे ब्रोमीन चाहिए, ठीक है, प्लस में हम क्या लेते हैं FeBr3, याद है ना ये वाले अंकल लेविस एसिड है, एक Br ले जाएगा, मैकेनिज्म पे फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल FeBr4 माइनस बना लेगा और Br प्लस रिलीज कर देगा, और वो फिर अटैक कर जाएगा। कोई दिमाग मत चलाओ, सिंपल से मैं आपको आइडिया देता हूँ, मैकेनिज्म तो भूल जाओ यार, भूल ही गए मेरे कहने से पहले ही भूल गए हो। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करो, एक ब्रोमीन यहाँ से रिलीज करो, ठीक है, क्या निकल गया HBr, और दूसरा ब्रोमीन अटैच कर दो, क्या बनेगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, ये बेटा कुछ ऐसा ही बनेगा कि यहाँ आ जाएगा, ओ सॉरी मुझे ब्रोमीन नीचे लगाना है ना, आपकी देखो इच्छा है, इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर चॉइस होती है हमारे पास, इस रिएक्शन में अपने पास एक चॉइस है, तो उस चॉइस का अपन पूरा फ़ायदा उठाएंगे। मैं लगाऊंगा हाइड्रोजन यहाँ क्योंकि मुझे यहीं ब्रोमीन चाहिए, ये लो ये Br आ गया। देखो जब तक बेंजीन के ऊपर कोई भी कंपाउंड अटैच नहीं होता तब तक आपके हाथ में चॉइस होती है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, मैंने रीज़न बता दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बाद में कि सर यही हाइड्रोजन क्यों लिया, ऊपर वाला क्यों इरेज किया, तो उसका सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बता दिया बेटा, कि यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, इवन एग्जामिनर आपको लड़ेगा नहीं कि बेटा ये कैसे कर दिया। अरे भाड़ में क्या एग्जामिनर, हम सीख रहे हैं बढ़िया तरीके से, हमसे लड़ेगा क्या यार, बड़ी बात कर दी यार, अपन ही तो एग्जामिनर है, सबको 0-0 दिलाऊंगा चलो बन गया एक आधा प्रोसेस। अब देखो अब इससे ये बनाना है, कैसे कर लो, कंसंट्रिक HNO3 प्लस कंसंट्रिक H2SO4,
आपको अच्छे से याद होगा कि इन दोनों के कनेक्शन से, इन दोनों के कंबाइन फॉर्म से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जिसका नाम होता है NO2+। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है? मेन कंपाउंड के पैरा पोजीशन पे, जस्ट अपोजिट वाली पैरा होती है। तो ये पैरा पे तो बैठा है, देखो ये पैरा वाला ये उसने क्वेश्चन में, मैं दिखाऊँ ना आपको, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे नंबर 4 यूज़ किया है। यार वो पैरा भी तो लिख सकता था, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बात समझ में आ गई भैया? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? हमारे पास पैरा वाला कंपाउंड बनता है। अब कुछ बच्चे साइड में कमेंट करेंगे कि सर ऑर्थो वाला भी तो बनता है। बेटा बिल्कुल सही है, बट स्टिल ऑर्थो वाला माइनर होता है और मेजर हमारा कौन सा होता है? पैरा होता है। तो मुझे पैरा चाहिए था, मैंने बना दिया, ठीक है। आप ऑर्थो लिख सकते हो, ब्रैकेट में उसके माइनर लिख देना, कोई मना नहीं है। हो सॉरी, स्टाइलस ही गिर गया है, बिना स्टाइलस के कैसे काम करेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेंजिल अल्कोहल है, 6 नंबर का चल रहा है अभी, और इससे क्या बनाना है? 2 पे फेनिल या फिनाइनिल फेनिल है ना। उसके बाद में क्या बोला है? एथेनोइक एसिड। अच्छा, बेंजिल अल्कोहल से बनाना है एथेनोइक एसिड। फिनाइल तो है, कोई बात नहीं। बेंजिल अल्कोहल पहले मैं नीचे बनाता हूँ, मैं नीचे आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे पास, बेंजिल अल्कोहल यानी कि CH2OH। क्या बनाना है इससे? मुझे क्या बनाना है? कंपाउंड किधर गया मेरा? 2 पे फिनाइल है, फिनाइल कम लग रहा है मेरे को। फेनिल, अरे बात तो हुई है यार। एथेनोइक एसिड में स्प्रिंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है मेरा फेनिल, है ना, और एथेनोइक यानी कि 2 कार्बन, तो CH2COOH, एक तो हो गया ये, ठीक है। और इसने क्या बोला? कितने पे? 2 पे चाहिए ना इसको, हाँ ठीक है, 2 पे आ रहा है। देखो 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि बाहर वाली मेन चेन है ना, फंक्शनल ग्रुप लग गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाहर वाला मेन है आपका, फंक्शनल ग्रुप है बाहर, है ना। चलो क्या करें? अगर आप ध्यान से देखो ना, पहले मेरे पास 1 कार्बन था, बाद में होगा सडनली 2। कितने हो गए? 2 हो गए। क्या करूं? एक तो कार्बन बढ़ाना है और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडेशन। इतना तो बेटा समझ में आ रहा है कि यहाँ OH है, OH से COOH बन रहा है, तो ये तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो कन्फर्म है। कार्बन कैसे बढ़ाओगे? कार्बन कैसे बढ़ाओगे? देख रहा हूँ मैं, कार्बन कैसे बढ़ाओगे मैं देख रहा हूँ। स्वयं करो बेटा यार टाइप, मज़ा तो है, देखें कौन क्या है। तबीयत यार अभी डेली चल रही है, लेकिन स्टिल अगर आप मुझे कुछ करवाना है तो यार करना तो पड़ेगा ना, इतना तो झेलना पड़ेगा। क्या करें बताओ? नहीं आ रहा सर, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज़, मुझे ये चीज़ बताओ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? कार्बन चाहिए कैसे भी करके। इतना तो समझ में आ गया कि बेटा ऑक्सीडेशन तो था, ये तो कन्फर्म है। अब चाहिए मुझे कार्बन। अब कार्बन कहाँ से लाऊं? मुझे एक छोटी चीज़ बताना यार, कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस से बन सकता है? एल्डिहाइड से, कीटोन से, साइनाइड के पार्शियल नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बन सकता है ना। 3 आदमी है मेरे पास जो कि क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। फिलहाल ये दारू, क्या मैं OH को हटा के एल्डिहाइड बना सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर, कंसनट्रिक H2SO4 ले लो, 413 का टेम्परेचर उठा लो, काम हो जाएगा आपका। एक्चुअलिटी में वहाँ बनती है एल्कीन, काम नहीं होगा, वहाँ एल्कीन बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल दारू के ऑक्सीडेशन से मैं एल्डिहाइड बना सकता हूँ, कोई मना नहीं कर रहा, मैं भी मना नहीं कर रहा, बन सकता है। बट स्टिल प्रॉब्लम पता है क्या है? एल्डिहाइड तो ये बना दूंगा मैं, लेकिन वो बनेगा 1 कार्बन का, और 1 कार्बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो सिर्फ ये बनेगा, CH2 अभी भी गायब है। इसका मतलब मुझे कुछ और लाना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे साइनाइड लाना है, फिर तो मेरा काम बन जाएगा। अब साइनाइड कैसे लाऊं? अब आप लोग सोचोगे सर साइनाइड जो है वो हम ले तो आएंगे, पर वो आएगा तब जब मैं वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराऊंगा, और साथ में मुझे चाहिए एल्किल हैलाइड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के पर्पस ही सोच रहा हूँ मैं, अगर मुझे OH की जगह कैसे भी CN मिल जाए, कैसे भी, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हम जानते हैं ना साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर साइनाइड आएगा कैसे? क्योंकि मुझे पता है साइनाइड आने का एक प्रोसेस है, वो ये होता है कि अगर मैं हेलोजन को क्या कर दूं? सब्सटीट्यूट कर दूं, उसकी जगह साइनाइड ले आऊँ तो मेरा काम बन सकता है। पर अगेन क्वेश्चन कि सर हेलोजन कैसे लाओगे? तो बेटा क्यों टेंशन लेते हो, डार्लिंग रिएक्शन पढ़ी थी। अरे डार्जन, अगर डार्जन याद नहीं है PCl5 पढ़ा था, 2 तो याद है यार, दोनों में से कोई भी एक कर लो, रिसेंट अभी आया है ना। क्या लेता हूँ मैं? डार्लिंग रिएक्शन ले लेता हूँ। SOCl2 किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन बेस है हमारे पास, क्या होता है? सीधा कंपाउंड लिखूंगा,
ये जो हेलोजन है यानी कि Cl वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, ये देखो डार्जन रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन का मैंने यूज़ किया, ये हो जाएगा CH2Cl। अब आप लोग कहोगे वाह सर अब तो मज़ा आ गया, क्यों, क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पे KCN की अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ, KCN एक होता है AgCN, एक होता है KCN, याद होगा, एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवेलेंट है। बेटा इसका क्वेश्चन है और इवन शायद है मेरे यहाँ पर भी टैब में, मुझे अच्छे से याद है। नहीं ये नहीं है, नहीं बेटा नहीं, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है यार, हो जाती है कभी कभी हो जाता है, कभी चढ़ जाती है ज़्यादा, स्टिल ठीक है। मेरे को फिर भी पता है कि हमने नोट्स में कर रखा है, तो परेशान नहीं होना। यहाँ से के, यहाँ से कौन निकला, Cl, तो ये साइनाइड यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2C, और ये मैंने ओपन कर दिया, CN साइनाइड बन गया। आप तो कहोगे वाह सर अब तो मज़े कर दिए, क्या करवा दो यार, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पानी डाल दो जितना चाहिए, क्या बन जाएगा, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने स्टेप्स मैंने यूज़ किए, 1 2 3। तो इसीलिए कह रहा हूँ, देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि वहाँ पर आपको फोर्स ही नहीं करेगा कि बेटा 2 स्टेप यूज़ कर, 3 कर, 4 कर, ठीक है, स्टिल हमारी मर्जी यार, जितने में हमसे होगा हम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जो कंपाउंड पूछा था वो ऐसे बनेगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखो चीज़ें आसान है, कुछ भी ऐड नहीं होती। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक हो गए, इवन 6 भी हो गया। अब आएंगे 7, क्या है, दारू से मुझे बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल में कंफ्यूज नहीं हो ना, साइनाइड होता है, ठीक है। एथेनॉल, फिर से दिमाग में क्लिक करो, 2 कार्बन 1 इंक्रीज करना है। अब ये भी पढ़ के आए थे अपन, ये देखो, ये 1 कार्बन कितना इंक्रीज किया मैंने, 1 और इंक्रीज किया, मतलब 2 बनाए। क्वेश्चन वही है यार, क्वेश्चन वही है, क्या था मैं भूल गया, मैं ही भूल गया, बूढ़ा आदमी यार, बूढ़ा आदमी कहाँ तक चले चलो, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, तो ये लो एथेनॉल बना दूँ, तो एथेनॉल होता है CH3CH2OH। क्या बनाना है इससे मुझे, इससे मुझे बनाना है, आप कहोगे सर प्रोपेन नाइट्राइल, CH2C बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। अरे बना नहीं है मतलब, ठीक है ना, दिख रहा है ना क्या करना है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। बट स्टिल एक प्रॉब्लम है, एक बार वापस पढ़ लूँ, प्रोपेन नाइट्राइल बोला है ना उसने यार, 3 ही तो है, 3 ही तो है बच्चा पार्टी, 3 ही है ना भाई, 3 ही है, मैंने मिस्टेक करी है इसके अंदर, 3 ही है भाई। बच्चे बोल रहे हैं सर आपने यार एक CH2 एक्स्ट्रा ले लिया, तो थैंक यू वेरी मच सिद्धांश बचाने के लिए, थैंक यू। चल ये रहा, ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है, 3 आदमी है इसके अंदर, ठीक है। क्या करें, अभी सीखा है, अभी मैंने क्या बोला कि बेटा पहले इसमें ना हेलोजन लगाओ। कैसे लगाओगे यार, SOCl2 पिरिडीन। मन नहीं कर रहा है, छोड़ो, आप कहोगे सर मन नहीं कर रहा है इसका, मैं कह रहा हूँ बेटा और लगा, PCl5, जो मन में है वो कर ले, जो मन में है, कोई मना नहीं है। क्या बनेगा, CH3CH2Cl बन गया ना। अब सुनो ध्यान से, कितने कार्बन है, 2, लेकिन मुझे कंपाउंड में कितने चाहिए, 3। मुझे नीडेड कितने की है बेटा, 3 का नीड है। क्या करूँ, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अभी जाऊँगा नहीं, अभी मैं घूम के जाऊँगा ना, मैं यहाँ से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्या करूँ ये बताओ, पहले हम सीधा चलेंगे। क्या करूँ यार, अभी रिएक्शन करवाई, किससे करवाओ यार, KCN करवाओ ना, फिर क्यों शर्मा रहे हो, KCN। सपोज अगर आइसोसाइनाइड बनाने का होता तो दिमाग चला सकते थे अपन, है ना, 2 डिग्री का अगर अमाइन बनाना है तो मैं फिर आइसोसाइनाइड यानी कि फिर मैं AgCN लेके आता। थोड़ा दूर की बात है पर सीखना ज़रूरी है। यहाँ से K निकला, यहाँ से क्या निकला, CN, क्या बन गया, CH3CH2, और ये C, और यहाँ पे क्या बन गया, N, बन गया साइनाइड। अरे बन गया, बस खत्म, कुछ करना है, नहीं करना। अगर मान लो कह देता कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, क्या बनाता, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मैं क्या करता इसका पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कहता पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओ तो अमाइड बनाता। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन की वो आपसे पूछना क्या चाहता है, तो परेशान नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है हम प्रोसेस करते जाएंगे। तो 7th हो गया। 8th क्या कह रहा है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन जानते हो ना, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ये है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर ऐसा होता है, सही है एकदम। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आना चाहिए, Cl, ये आना चाहिए। कैसे बनाओगे, लगाओ दिमाग, मैं नीचे से है ना सर्कुलेट करके चलूँगा। अब बताओ, चलो मैं कमेंट देख रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ। अब तुम्हारा नंबर है बेटा, देखता हूँ कि कितने महापुरुष हैं ऐसे जो अपना दिमाग चला सकते हैं। बताओ
पहले तो ये सोचो ना यार, क्लोरीन बनाने की कौन कौन सी रिएक्शन है, क्लोरीन बनाने की, सिर्फ क्लोरीन बनाने की, भूल जाओ क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। सिंपल सी है, नेम रिएक्शन करवाइए। सैंडमेयर, बोलोगे हाँ सर। गाटरमान, बोलोगे हाँ सर करवाया हुआ है। अच्छा, और मेन तो दोनों ही रिएक्शन है, और सोचो, और सोचो क्या और बना सकते हैं क्या। सर और तो पता नहीं, मुझे भी दो ही याद आ रही हैं। सैंडमेयर तो कर ही सकते हैं यार, सैंडमेयर आती है ना अपने को। देखो गाटरमान दो तरीके की होती है। गाटरमान में मैं गाटरमान कोच की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, आप उसका प्रॉपर नेम पढ़ोगे, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, वहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO आता है, तो वो थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर थोड़ा अलग है अपने पास। ठीक है, करोगे क्या यार आप में से, मैं बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर आया कि सर पहले अपन बनाएंगे BDS। बहुत बढ़िया, पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, BDS कैसे बनता है, अरे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे अपन, कैसे, HNO2 नाइट्रस एसिड, याद है ना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, छोटा सा टेम्परेचर चाहिए होता है, बिल्कुल बेसिक वाला। क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा N2+ और Cl माइनस। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हो गया Cu2Cl2, यार करवाओ ना, सैंड में रिएक्शन याद है क्या, ये सैंड में ही तो है। क्या होता है, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा यहाँ पर सीधा सीधा Cl। हमें तो इतना सा याद रखना, क्यों टेंशन लें, क्यों दिमाग चलाएं अपन, बन गया बेटा, यही तो करना था यार, यही तो करना था, क्यों परेशान कर रहे हो यार एक दूसरे को, इतना तो काम करना होता है। सही है, सीख गए, ऐसे सीखना है, छोटा सा दिमाग चलाना है, कोई स्टिल कोई हमें पहाड़ नहीं तोड़ना है। ठीक है, पहाड़ हमें नहीं तोड़ना है, हमें यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आप लोग ट्राई करो यार, और आप तो ट्राई करते रहो, जिसका बेटा ये होता जाओ नेक्स्ट ट्राई करते जाओ, स्टिल मैं चेक तो करूँ यार किसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, चलो नाइन्थ करें, नाइन्थ 9 नंबर, पहले देख तो ले यार है क्या, पता तो लगे क्या है। धीरे धीरे गाड़ी अपनी बढ़ रही है, 8 क्वेश्चन हो गए, 20 तक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं करेंगे ना, 20 तक कर लेंगे, टाइम बचा तो फिर हम पूरा कर लेंगे। फिर आता है 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन है, 4 नंबर का ब्यूटेन है, 4 नंबर मतलब 4 कार्बन है ना, देखो 1 मैं लिखता हूँ, 2 3 और 4, और 2 नंबर पे क्या है इसमें, क्लोरो ही था ना, है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन। यस, उससे क्या बनाना है मुझे, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन चाहिए, 4 से 6 में कन्वर्ट हो गया, चलो करता हूँ उसको मैं, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 3 और 4 पे, 3 पे और 4 पे, ये मुझे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा। सोचो सोचो, देखो कई बार पता क्या होता है, परेशान नहीं होना, बहुत आसान है रिएक्शन। मैं एक बार जादू दिखाऊं, जादू हिंट दिखाता हूँ आपको, मैं हिंट दिखाता हूँ, आप खुद ही बोल दोगे सर ये वाला है। सारे बच्चे इधर ध्यान दो, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं एक बार रुक जाओ, इधर देखो, एक इसके 2 पोर्शन कर दिए मैंने, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, कितने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आप कहोगे सर 4 है, राइट साइड में भी 1 2 3 4। ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जस्ट डबल हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे 4 ही तो कार्बन थे। ऐसी कोई रिएक्शन अगर आपको माइंड में आ रही है कि सर ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जस्ट डबल हो जाते हैं, कौन सी रिएक्शन है, अब आप कमेंट करो, मैं यही हूँ, अब आप कमेंट करो। यस, पहले ही बच्चों के कमेंट आ गए थे, मतलब आप लोगों को पहले से ही पता था, बहुत अच्छे यार। ज़्यादातर बच्चे बता रहे सर वुड्स। ख़त्म यार, खेल ख़त्म, खेल मैं कुछ नहीं बोल सकता यार, मैं क्या बोलूँ अब, आप बस इतनी मेहनत चाहिए, इतनी कर लो, मेरे लिए बहुत है यार। वुड्स में क्या होता है, सोडियम की अपन रिएक्शन करवाते हैं, मतलब मेटल, ये अपने पास क्या है, हेलो एल्केन है, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, मेटल से करवानी है, किसकी प्रेजेंस में भैया, ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई ईथर, याद है ना। करना क्या है, देखो मैं वक्त बताता हूँ, इसके लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, सोडियम के भी कितने लेते हैं, 2, जिसको नहीं आती मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 Na ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और दोनों Cl को लेके चले जाएंगे। अब आप ध्यान से देखोगे ना, कनेक्शन इस कार्बन से आएगा, इसी कार्बन से, इसीलिए आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, देखो एक कार्बन नीचे मिल रहा है, ये वाला जो कार्बन है ना, यही नीचे है। ठीक है, आप करके देखो, वुड्स हो जाएगी, बहुत ईजी है, वुड्स हो जाएगी, कोई हार्ड ऐसा है नहीं कुछ। जिसको नहीं आ रहा है देखो, 1 2 3 और 4 और एक Cl, मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा है ना, ये जो दिख रहा है ना, मैंने इसको नीचे कन्वर्ट कर दिया यार। एक और ले लो अब, 1 1 2 3 4, ये 4 हो गया है ना, और अब लेने कितने, सोडियम, 2 सोडियम। अब आप कहोगे सर अब तो हो गया, अब तो हो गया, देखो ये कनेक्ट करके यही तो बन रहा है,
तो परेशान नहीं होना है, हर चीज़ बहुत आसान होती है, बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिपेंड करता है। 11 पे हैं, थोड़ा स्पीड करें अब। चलो 9 नंबर, अरे कौन सा 11, 10 हो गए 11 हमारे, 9 ही तो हैं। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद, अच्छा अरे यार सॉरी, वो हो जाता है कई बार। अगेन मैंने बोला ना यार, बुढ़ापा है, कुछ भी हो जाता है। चलो क्या कह रहा है, प्रोपेन है, 1 प्रोपेन है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 पे मिथाइल है। 1 पे प्रोपेन क्या होता है भाई, इतनी मिसप्रिंट बुक्स के अंदर, प्रोपीन है, अच्छा प्रोपीन, सॉरी मेरे अंदर ही मिसप्रिंट है ना। 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और 2 पे मिथाइल, मैं बनाता हूँ प्रोपीन, 1 2 3, और 2 पे है मिथाइल। ये लो, हो गया अपने पास काम। चलो अब दिमाग अपने को क्या चलाना है, यहाँ पर क्या है बेटा, देखो तो सही यार। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट करना, मैं कर दूंगा, मैं नहीं तुम भी करोगे, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये लो प्रोपेन, ये तो बन गया। उसके बाद 2 क्लोरो और 2 पे मिथाइल। यार ये तो सबसे आसान रिएक्शन है, सबसे आसान रिएक्शन है, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, करो, मैं नहीं बताऊंगा, करो यार। चैप्टर की ना स्टार्टिंग की जो बेसिक्स रिएक्शंस होती हैं वो यही है, तो इसमें मैं इतना एफर्ट ना लगाऊं, मच बेटर कि आप लोग थोड़ा लगाओ, मुझे भी तो पता लगे यार कितना आप दिमाग चलाते हो। यार चैप्टर के स्टार्टिंग का है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा दिमाग की नीड नहीं है, इससे ज़्यादा नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यार, एक जगह Cl आया होगा तो दूसरी जगह ऑब्वियसली बात है क्या, हाइड्रोजन ही आया होगा यार, और तो क्या आ जाएगा। ले लो यार, क्लोरीन कब आता है, जब हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, HCl। कैसे करोगे, एक बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। अब जैसे मैं पूरा कर देता हूँ, ये H2 है और यहाँ तो पूरे हैं अपने पास बॉन्ड्स, तो अपने को दिमाग क्या चलाना है कि सर HCl कैसे ब्रेक होता है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ तो क्या जाएगा हाइड्रोजन, और जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ क्या जाएगा क्लोरीन। ये कौन सा है, ये है हमारे पास में मार्कोनी। क्या बात समझ में आ गई। आई थिंक सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक का, सबसे ईजिएस्ट। अगर इसमें भी आप लोग नहीं बता रहे ना यार, फिर तो भाई घर में ही बैठे हो ना सारे, गिलास लो, आधा उसमें पानी डालो और टुचुक करके उसमें कूद जाने का, ठीक है, मच्छी बन जाओ, सबके सब मछली बन जाओ, क्योंकि मछली जल की रानी है और दारू उसका पानी है, क्योंकि इस चैप्टर में दारू ही बनाई है हम लोगों ने। चलो जोक सपाट एक जगह है ना, अरे करना नहीं है, कहीं घर पहुंच जाओ। सर कह रहे थे आज तो विस्की वगैरह सब चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड कैसे बनाऊँ, चलो देखो, इथाइल क्लोराइड यानी कि इथाइल 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन और ये हो गया Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन मैं लगाता ही नहीं हूँ यार, हैबिचुअल हो गया हूँ मैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या बनाना, प्रोपेनोइक, 2 कार्बन से 3 कार्बन पे जा रहा है फिर से। ओहो समझ गए तुम लोग क्या करना है, समझ गए, 1 2 3 OOH, प्रोपेनोइक बनाना है, कुछ और तो नहीं था ना, मैं देख लूँ, हाँ प्रोपेनोइक बस। कौन सी रिएक्शन है बताऊँ, देखो अभी हम लोगों ने करी थी, कौन सी रिएक्शन है, ये रही, एक ये वाली या ये वाली, 6 नंबर मान लो तुम, तो 6 कर ली, खेल खत्म। ध्यान से देखो, दारू था, एक कार्बन बढ़ाया था और ऑक्सीडेशन भी करवाया था, ये देखो ये है क्लोरीन, अरे वाह, ये तो तुम्हारे लिए और बेनिफिट हो गया कि वहाँ पे पहले अल्कोहल था, फिर तुम हेलोजन लाते थे, ठीक है, यहाँ तो पहले से ही दे रखा है, तो दिमाग चलाने की नीड ही नहीं है यार। इसको सीधा सीधा साइनाइड में कन्वर्ट करो, कैसे करो यार, कितनी आसान रिएक्शन दे दी। KCN क्या करेगा, CCCN क्या करवाओ, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मैंने H2 लिखा है पर कंप्लीट, क्या करना है भैया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपलेस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, स्टिल जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, स्टिल जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात हमारे पास है ही नहीं यार, वो होनी भी नहीं चाहिए। कब तक टेंशन लोगे, बूढ़े हो जाओगे यार, अभी तो शादी वादी करोगे, 100-150 बच्चे करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। चलो देखो, नेक्स्ट है अपने पास ब्यूट 1इन, ठीक है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन अपने को लेने हैं, ब्यूट यानी कि 1 2 3 4, और ये 1 पे क्या आ गया भैया, इन आ गया। अच्छा उसके बाद क्या काम करना है अपने को, ब्यूट 1इन से मुझे बनाना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो वहाँ पे N ब्यूटाइल आया था, N मीन्स होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन एलिफेटिक की ना, तो N ब्यूटाइल आयोडाइड मुझे बनाना है। ये लो भैया N ब्यूटाइल, N 1 2 3 4 और आयोडाइड। मुझे तो रिएक्शन बता दो कि साहब कौन सी है, मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे रिएक्शन बताओ, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, स्टिल मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, फ्लोरीन और आयोडीन ये 2 मेंबर ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं बनाते। किससे बनाते हैं हम, तो इन्हें हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। हो सकता है कि अभी कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा बैठे बैठे यार कमर में दर्द हो जाता है, तो करते हैं अपन, है ना, स्टिल चलो ठीक है। क्या करें,
पहला काम सिंपल सा, इस अंकल को ना कन्वर्ट करो किसी हेलोजन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, जिसमें आपकी इच्छा है, और फिर लगाओ हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे आयोडीन है, कौन सी रिएक्शन लगेगी? फिंकलस्टन। यस, समझदार हो यार, फिंकलस्टन। समझदार कहा क्या, मैं नहीं बताया, तुमने थोड़ी बताया। देखो कमेंट किसने बताया। चलो देखते हैं, ये बताया है भैया, पता नहीं किसने बताया भाई, किसी ने तो बताया। आज फिर वही रामदेव बाबा की तरह बन के बैठे हो, पता ही नहीं लग रहा कौन है। क्या करें, देखो इस अंकल की मैं रिएक्शन करवाता हूँ, मान लो HBr। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये है H2, ये है H। अगर मैं लगाऊंगा मार्कोनी तो ब्रोमीन आएगा यहाँ, जहाँ मैंने डॉट लगाया यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, पर मुझे यहाँ नहीं चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख लो ना यार, आयोडीन तो 1 नंबर पे है, तो ब्रोमीन में 2 पे क्यों लगाऊँ? तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा एंटी मार्कोनी। क्या लेना पड़ेगा? एंटी मार्कोनी। एंटी से लिखने से अच्छा है कि मैं क्या लिख दूँ, पेरोक्साइड लिख लूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ H2O2। बात समझ जाना आप लोग, क्या बनेगा? 1 2 3 4 और ये CH2। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? यहाँ आ गया ब्रोमीन, और यहाँ क्या आ गया? हाइड्रोजन। अब क्या काम करो, हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या लगाओ? NaI किसकी प्रेजेंस में है भैया? रिफ्लेक्स एसीटोन, या फिर एसीटोन लिख दो, काम चल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ही काम करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। ऐसी अपने को 13th रिएक्शन अपन ट्राई करें तो देखो भैया 12 तो हो गया अपने पास। 13 क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब प्रोपेन है और प्रोपेन 1 ओल दारू बनानी है, लेकिन प्रोपेन कौन सा है? 2 क्लोरो वाला है। तो प्रोपेन मैं लगा देता हूँ 1 2 3, ये प्रोपेन है और 2 क्लोरो वाला है। क्या बनाना है? यहाँ से हमें अपने को बनाना है प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल बनाना है ना, तो देखो 1 2 3 और ओल बनाना है मुझे। 1 सेकेंड रुकना बेटा, चलो हाँ 1 सेकेंड के लिए पॉज था। देखो अगेन क्या है, यहाँ नोटिस करोगे क्लोरीन है, Cl है, ठीक है, और यहाँ क्या है हमारे पास? अल्कोहल है। मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि यार, अरे सॉरी ऑडियो तो ऑन ही नहीं किया हो जाता है, पता लगे जिस टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आ ही नहीं रहा, तो इस ऑडियो थोड़ा सा बैक साइड में आ गया, बैक एंड में आ गया, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो हम सीखते हैं। देखो कार्बन सेम है, हेलोजन चेंज किया और OH आ गया 1 नंबर पे, 2 डिग्री से 1 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? कमेंट डू फास्ट। अब थोड़ा सा फास्ट करो यार, डू फास्ट, डू फास्ट, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बताओ तुम ही लोग बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा यार। हर चीज़ मैं बताने लग गया तो फिर कैसे काम चलेगा यार। दारू बनानी है इस बार, दारू दारू दारू, बता दो यार, बताओ। नहीं आवत, हम बतावत। देखो हेलोजन है 2 नंबर पे, कुल मिला के इतना तो पता है, हेलोजन तो हटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। हटाने के कौन कौन से तरीके हैं? हटाने के कौन कौन से तरीके हैं? या तो KCN AgCN में इनकी रिएक्शन करो, पर मुझे साइनाइड चाहिए नहीं, मुझे तो दारू चाहिए यार। कार्बोक्सिलिक तो मुझे चाहिए ही नहीं। कार्बोक्सिलिक के तो 1 कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, मैं बढ़ाना ही नहीं चाहता, मेरे को इतने ही कार्बन चाहिए सेम 3। क्या करूँ? एक सिंपल सा आइडिया है करने का, एक तरीका है ना, सिंपल सा मैं दिमाग कह रहा हूँ। क्या बोलते हैं अपन कि भैया अगर मैं यहाँ पर मैं ले लूँ KOH, कौन सा वाला लूँ? एक्वस या अल्कोहलिक? ये तो यार इतना तो तुम लोग अब बता ही सकते हो। एक्वस लूँ अल्कोहलिक लूँ? KOH कौन सा लूँ, एक्वस या अल्कोहलिक? अल्कोहलिक नाम में अल्कोहल है पर काम अल्कोहल का नहीं होता, एल्कीन का काम होता है, तो वही लूँगा मैं तो, ALC। क्या करूँ? 1 2 डबल बॉन्ड C, क्या निकला? HCl निकल गया। अब आप कहोगे सर H कहाँ से लाए? ये रहा ना बेटा, अरे वैलेंसी में पूरी नहीं दिखा रहा हूँ पर है तो सही, ये रहा ना यार, ये लो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। अब तो निकल गया H और Cl, ये रहा, ये H और ये Cl बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बन गया कि बन गई एल्कीन। तुम सोचोगे सर इसका बेनिफिट, बेटा बेनिफिट ये है, क्या हम लोगों ने HBO रिएक्शन पढ़ी है क्या? अब आप कहोगे सर ये क्या आता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे वाह, आप कहोगे सर हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी है। क्या होती है? BH3 वाली रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस है? H2O2 की प्रेजेंस है, और साथ में कौन होता है? भैंस होती है, मतलब बेस होता है। पढ़ी हुई है ना रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या बनते हैं वहाँ पर? एल्कीन यूज़ करते हैं, लेकिन कितने? 3 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, तब जाके हमारे पास अल्कोहल के भी कितनी यूनिट्स बनती है? 3। और सबसे अच्छी बात, इसको मैंने यूज़ क्यों किया, उसका सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का अल्कोहल है। कैसा बेटा? 1 डिग्री का अल्कोहल है, इसीलिए मुझे ये बनाना पड़ा। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल सी रिएक्शन है, बस मैं स्टिल अगेन कह रहा हूँ बेटा छोटा सा दिमाग चलाना है, वो आपको देखो लगाना पड़ेगा, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा यार।
ये तो लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो पहला चैप्टर है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसे अब देखो 20 सवाल ये 10-12 पहले हमने किए तो 30 से ज़्यादा ऊपर हो गया यार, 30 से ज़्यादा सवाल हो गए, हैबिचुअल हो जाओगे। अगला जब चैप्टर करोगे, PYQs करोगे, मैं गारंटीड दे रहा हूँ आप कोई सा भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, आप खुद से आंसर दोगे, इतने हैबिचुअल हो जाओगे। तो होता है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं खुद आपको कह रहा हूँ, है ना, कोई मैं डांट नहीं रहा हूँ, होता है ऐसा यार, हमें भी होता था। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। यार एक चीज़ बताऊँ, ये वैसे लिटरली इस चैप्टर का वैसे टॉपिक तो नहीं है, बट स्टिल है भी सही, क्योंकि आयोडोफॉर्म हमने टॉपिक पढ़ा है। ये मेजॉरिटी में वैसे आता है LTAD वाले चैप्टर में, मैं पढ़ाता वहीं हूँ, तो कहो तो देख लेते हैं, देखने में कुछ नहीं जाता अपना, ठीक है। NaOH + I2 की रिएक्शन करवानी और कुछ नहीं करवाना है, एक तो एसीटेट बन जाएगा अपने पास और एक आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अब काफ़ियों के निकल गया ऊपर से काफ़ियों के निकल गया ऊपर से। उसका सिंपल सा रीज़न यही है क्योंकि मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, स्टिल मैं खुद रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, मैंने इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ाया, पर मैं ये रिएक्शन कवर करूँगा। तो देख लो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और आइसोप्रोपाइल आपको पहले से ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइसो ग्रुप कैसा होता है, 1 2 और ये 3, एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 CH3 हो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। देखें किसने किसने सही बताया, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने सही बताया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस अंकल की रिएक्शन करवानी है NaOH + I2। मैं अभी कोई मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ बतानी भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मैकेनिज्म मैं सिखाऊंगा, बट स्टिल अभी मेरा कोई ऐसा मूड है नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि LTAD वाले चैप्टर में आएगी, हमें तो कंपाउंड बनाना है यार, क्यों दिमाग चलाएं, इसलिए मैंने आपको बोला कि बेटा एक तो एसीटेट बन जाएगा और एक बन जाएगा CHI3। मुझे क्लोरोफॉर्म से मतलब है, सॉरी आयोडोफॉर्म से, तो ये बन जाएगा CHI3, ठीक है। तो स्टिल मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं चला रहा। आपको ध्यान क्या रखना है कि सर ने यूज़ क्या किया था, NaOH + में I2। जब भी हम ये वाले कंडीशंस लेते हैं, ठीक है, स्टिल उसकी भी एक कंडीशन है कि मेरे पास 2 डिग्री का अल्कोहल होना चाहिए। आप 1 डिग्री के अल्कोहल से ऐसा काम ये नहीं कर सकते, कीटोन से आप ऐसा काम कर सकते हो। तो ज़्यादा डीप में हम वैसे वहाँ डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी माइंड में रखो कि सर ने बोला था 2 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, मतलब चाहिए। 2 डिग्री का अल्कोहल लाओ, NaOH + I2 की रिएक्शन करवाओ, बन जाएगा। कीटोन लाओ, यानी कि CH3CO ग्रुप आपको मिलना चाहिए, ठीक है, उससे भी काम हो जाएगा, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन पे, 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 और बचे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा बोला है उसने ना, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, बना दूंगा मैं तो। क्लोरोबेंजीन से, ये है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, मुझे बनाना है, एक सेकेंड रुको, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ये हो गई मेरी बेंजीन, इसके बाद पैरा नाइट्रो चाहिए ना मुझे, तो ये लो नाइट्रो और फिनॉल, ये बनाना है मुझे, मतलब क्लोरीन हटा के OH लगाना है और NO2 भी लगाना है। बहुत ईजी रिएक्शन है, बहुत ईजी रिएक्शन है। कैसे करवाओगे ये बता दो, मैं थोड़ा इसको साइड कर लूँ, मुझे जब तक आप कमेंट में बताओ, हाँ कमेंट में, कमेंट 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 सर NO2 बना देंगे तो बनाओ यार, कैसे बनाओगे। NO2 के लिए बच्चे बोल रहे हैं सर सिंपल सा नाइट्रेशन रिएक्शन, बहुत अच्छे, यही चाहिए यार। इस अंकल की HNO3 + H2SO4 क्या लेना है, कंसंट्रिक लेने हैं दोनों, क्या बनेगा, बहन जी के ऊपर आ जाएगा Cl और नीचे आ जाएगा NO2। मैंने मेजर लिया है, माइनर नहीं लिखा है, ठीक है। चलो अब क्या करूं, अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हो गया, NaOH डाल दो, तो डालो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा Cl, क्या बनेगा, फिनॉल, ख़त्म, मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। यही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। रुको एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस बनाओ, चाहिए ना यार, स्पेस तो चाहिए ना भाई। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। KBC खिला रहा हूँ यार, कौन बनेगा करोड़पति। 16 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। अरे यार जगह चेंज करनी है, क्वेश्चन आया है ऐसा क्वेश्चन आया, जगह चेंज करने का क्वेश्चन आया है, तो मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब उल्टा करना है, जगह बदली है, 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2। मैं दिखा देता हूँ मैकेनिज्म भी क्या है। ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा अल्कोहलिक KOH एक बार यूज़ होगा क्योंकि एल्कीन बनती है, और एक बार लगेगा मार्कोनी, क्या लगाएंगे, मार्कोनी। यहाँ शायद हो सकता है ट्विस्ट हो,
यहाँ एंटी मार्कोनी लग जाएगा यार। और तो क्या कर लोगे, और तो क्या करोगे, तो करके देखना। करूँ यार, इच्छा तो नहीं है, आलस। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कहेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। तो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। तो 2 पे ब्रोमो क्या चाहिए, 1 पे लाना है, 1 2 3। और कैसे करें, जो उसमें स्टेप था ना वही लगाओ। सबसे पहले लगाओ एल्कोहलिक KOH। ये एरो में नीचे ले जा रहा हूँ, ये एरो में नीचे ले जा रहा हूँ। थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि इस एरो को मुझे नीचे ले जाना है ना, इसलिए। सबसे पहले काम क्या होगा भाई साहब, आपको अच्छे से पता है। HBr गया, क्या बना, 1 2 डबल बॉन्ड 3। क्या यार इससे ये नहीं बना सकते क्या आप, मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्या ये नहीं बना सकते क्या? तो मैं से कुछ कहेंगे क्यों नहीं बना सकते, बन रहा है यार। मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, इतना सा बताओ। देखो HBr तो है, रिएक्शन तो HBr से होगी, पर मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, मुझे सिर्फ इसका जवाब दो। मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए, मुझे फालतू दिमाग ही नहीं चाहिए। मार्कोनी एंटी मार्कोनी, सोचो यार। देखो तुक्के मत, तुक्के में जवाब मत दो, तुक्के में दोगे फेल हो जाओगे। कुछ बच्चों का अभी भी सही है और कुछ स्टिल अभी भी वही जो मैं कह रहा हूँ। बेटा यार तुक्का तुक्का नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए तुक्का, मुझे तुक्का नहीं चाहिए। तुक्का लगाओगे तो भाई मेरा कोई सेंस नहीं है यार। भाई सिंपल सा है, एंटी मार्कोनी। कुछ बच्चों का सही है तो मैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बेटा। एंटी मार्कोनी लगाओ, यानी कि परोक्साइड की प्रेजेंस रहेगी। एंटी मार्कोनी क्यों बोल रहा हूँ, देखो ना यार, ये लो मैं जूम कर रहा हूँ, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा उसको ब्रोमीन दो ना भाई। एक नंबर पे तो ब्रोमीन भेजना है। ये पॉसिबल कब होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा और उसको फिर भी तुम हेलोजन दे रहे हो। किस में पॉसिबल है भाई, एंटी में पॉसिबल है यार। मार्कोनी में कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ यार। एंटी में पॉसिबल है ना भाई। ठीक है, मैं बस पिक्सल चेक कर रहा था एक बार। 17 करें, ब्लैक पेन आया काफ़ी देर बाद, तो 17 करते हैं। ये भी हो गया मेरा, 17 आते हैं। क्लोरो एथेन से ब्यूटेन बनाना है, सब गया, डबल बॉन्ड और आ गया। ओह सॉरी, मतलब 2 कार्बन और बढ़ गया। क्लोरो एथेन 1 2 3, क्या बनाना है, ब्यूटेन। 1 2 3 4। मैंने सही तो पढ़ा है ना क्वेश्चन, मैं आधी चीज़ें ऐसे ही पढ़ लेता हूँ कई बार। क्लोरो इथेन से अपने को ब्यूटेन बनाना है। यस, बताओ क्या करूँ मैं, 2 कार्बन बढ़ाने हैं। अभी अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आई थी, वुड्स। यस वुड्स, वुड्स। आप में से कुछ बच्चों के सही आते हैं जवाब वैसे, मैं कमेंट देख भी नहीं रहा बट स्टिल मुझे विश्वास है, इतना तो बता दोगे। क्योंकि जब आप नोटिस करो, जब आपको डबल कार्बन करने हो ना, देखो 2 से जस्ट सीधे से 4 कर दिए यार, बिना दिमाग चलाए ना, वुड्स। लेकिन अगर यही काम देखो एरोमेटिक में होता तो फिटिंग, जानते हो ना। और अगर वुड्स फिटिंग वो क्या होती है, समझदार हो, एल्किल और एरोमेटिक दोनों आते हैं उसके अंदर, है ना, समझदार हो। कमेंट मैंने नहीं देखा बट स्टिल मुझे इतना तो विश्वास है यार, इतना खुद के ऊपर विश्वास है कि मैंने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता। अगेन अगेन अगेन, इसको मैं यही आंसर दूंगा, तुम दोगे, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ। बेंजीन से डाइफिनाइल बना रहा हूँ, बना रहा हूँ नहीं, बनाओ। मैं नहीं दे रहा, मैं जवाब ही नहीं दे रहा, मुझे आंसर तुम लोग बताओ। बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। डाइफिनाइल का मतलब है कि 2 बेंजीन आपस में कनेक्टेड है। और क्लास टेस्ट में भी यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, क्लास टेस्ट में भी मुझे चीज़ें पता रहती हैं, मुझे चीज़ें याद हैं। अब ये मत पूछना सर किसी स्कूल में दिया है, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा। बताओ, ठीक है, सही है, आ गया आंसर आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, देखो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो बताने की नीड भी नहीं है, तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं यार, इसमें करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, बेंजीन से डाइफिनाइल करना है। बच्चों ने ये तो बता दिया कि सर वुड्स है, लेकिन एक चीज़ दिमाग चलाई तुम लोगों ने, वुड्स के लिए मुझे चाहिए हेलोजन, कहाँ से लाओगे, ये तो बेंजीन है। पकड़े गए, ये तो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन थोड़ी है। अगर क्लोरोबेंजीन होती तो उससे डाइफिनाइल तुम किससे बनाते, वुड से नहीं फिटिंग से बनाते। किससे बनाते बेटा, फिटिंग से बनाते, पर इसके ऊपर तो था ही नहीं। अब बताओ, पकड़ लिया मैंने तुम लोगों को, मैंने तो पकड़ लिया भाई, बताओ। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो पकड़ लिया पर हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। उन्होंने सीधा साधा बोला है, मैं ही कर रहा हूँ, है ना, उन्होंने बोल दिया कि सर क्यों परेशान हो रहे हो यार, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाओ, किसकी प्रेजेंस में करवाओ, FeCl3 में करवाओ ना यार, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। शाबाश यार, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है इसका मतलब, बन गया। अब जब क्लोरोबेंजीन बन गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो सिंपल सा लिख रहा हूँ, फिटिंग कर लो। क्या कर लो भैया, फिटिंग करवा दो, फिटिंग हो जाएगी तो खेल खत्म हो जाएगा। ये लो 18 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, ऊपर आ गया है तो 19। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब मैं करूँगा 19।
3 डिग्री 19, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड चाहिए ना, तो 1 2 3 4 और ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या सही लिखा है क्या? नहीं, उसने बोला 3 डिग्री का, ये मेरे पास सारे 2 डिग्री के हैं, 2 और 1 है, तो मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा कुछ। 1 2, अब ठीक है। ये 3 डिग्री का ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? देखो प्रॉब्लम पता क्या है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टिल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना बच्चों की, वो ये होती है बेटा कि आप लोग इस जो नेम्स आपको गिवन है, इन नेम से जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। या रिएक्शन बहुत दूर की बात है और बहुत बाद की बात है। पहले हमें एक छोटा सा काम करना है कि हमें जो नाम गिवन है ना, जो नेम्स गिवन है, उन नेम्स को कन्वर्ट करना है उनकी स्ट्रक्चर में। तो बेटा IUPAC की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो बहुत स्पीड से कर लेता हूँ, बट स्टिल आप लोगों की नहीं है ना यार, तो आपको देखो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। मेरी वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा इतना कि सर ने करवा दिया हो गया। सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, मैं नहीं बैठ रहा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको फील होंगी, बुरी लगेगी, बट स्टिल यार जो देखो बच्चा ट्रूथ है वो है, जो बच्चा सच है ना वो मैं बताऊँगा। तो आप में से कुछ बच्चों को अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो आपका एक काम है, पहला मोटिव देखो, इसी क्वेश्चन को ना आप डबल वे से देखो। पहला वे कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है IUPAC की, सेकंड वे कि आप रिएक्शंस कर रहे हो उसमें, तो डबल प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो अच्छी चीज़ है कि आप ट्राई करो, है ना। फिर क्या कह रहा है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये कुछ यार वही तो था, कुछ वही तो है। ठीक है, बताओ क्या करूँ 19 में, बताओ क्या करूँ 19 में, बताओ क्या करूँ। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। अब कुछ सोचेंगे सर ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, पोजीशन चेंज करनी है। देखो 1 2 3, ये आइसो है, ये बन गया ब्यूटिल और ये बन गया ब्रोमाइड। ध्यान से देखोगे ना, 1 2 3, 3 की चेन है, इधर भी 3 की चेन है। बस फ़र्क 2 नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है, 1 नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है। कार्बन का शक्ल बदलना है, ओ ब्रोमीन की शक्ल बदलनी है यार। पोजीशन चेंज करना ना, मैं चेंज करवा करवा के मैं ही थक गया हूँ यार। क्या करूँ मैं, एक क्वेश्चन आ गया, ये तीसरी बार आया है, दूसरी बार नहीं तीसरी बार आएगा था। 16th क्वेश्चन यार, रीसेंट किया, रीसेंट अल्कोहलिक KOH और HBr अपने को लगाना है, रीसेंट किया, कुछ नहीं है, करके देखो, यही है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। मैं लिख रहा हूँ साइड में, क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है, कॉपी एंड पेस्ट। 3 क्वेश्चन रिपीट हुए एक जैसे, तो स्टिल मुझे इतनी तो उम्मीद है कि यार इस बार तो आप कर ही लोगे ना, इतनी तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ आप लोगों से, या नहीं रखूँ, इतना तो रख सकता हूँ यार। 19 हो गया मेरा, लास्ट 20। एनिलीन से अपने को क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना। आइसोसाइनाइड यानी कि NC मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन CN में आया था, मैंने अब NC में करवा रहा हूँ। मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि बेटा डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या करना चाहता है। ये है बेटा एनिलीन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, क्या था, आई थिंक NC था, यही था ना NC, या कुछ और था, पढ़ लूँ एक बार। फिनाइल आइसोसाइनाइड, हाँ यही है बेटा, यही है, NC मुझे चाहिए स्टिल। हो गया, बहुत आसान है यार, क्या करूँ, बहुत आसान है। ओपन करूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ओपन, 1 2 3, ये लो, हो गया ओपन, हो गया ओपन। 20, बताओ बताओ, NC, सीधा सीधा बता दूँ, सीधा सीधा तो ये कि रिएक्शन मैंने करी नहीं है, मतलब मैंने करी है पर मैंने क्लासरूम्स में नहीं करवाई है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आइसोसाइनाइड कह रहा हूँ, कार्बिल अमाइन टेस्ट है ये जब बेटा अमाइन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे आएगा। ये कार्बिल अमाइन टेस्ट है, कार्बिल अमाइन टेस्ट। मैं लिटरली बोलता हूँ, जो मैं नहीं करवाता हूँ मैं बता देता हूँ। अब इसको क्यों नहीं करवाया, इसका सिंपल सा रीज़न, क्योंकि मुझे पता था कि ये अमाइन वाले चैप्टर में आएगा, इसलिए मैंने नहीं करवाया। वहाँ पे हिंसबर्ग वगैरह सब आएंगे, मैंने नहीं करवाया। मैं साफ बोलता हूँ बेटा, जिसको चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चाहिए आप कर सकते हो ना यार। ये लो CHCl3 + KOH, इन दोनों से रिएक्शन करवा के यही बनता है अपने पास, इन दोनों से रिएक्शन करवा के यही बनता है, यही बनता है। इतना से याद रख लो, ऐसा होता है, मान लो आप यार, मानने में क्या जाता है अपना, मान लो ना आप मान लो। वैसे एक और तरीका बताऊँ, ज़रूरी नहीं आप यही रट के जाओ, ये तो कार्बिल अमाइन टेस्ट है, ये तो मैंने बोल दिया कि बेटा ऐसे होता है, तुमने मान भी लिया, पर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? ज़रूरी है वो करना? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। क्या मैं BDS नहीं बना सकता? क्या BDS नहीं बना सकता? आप कहोगे हाँ सर बना तो सकते हो, N2 + Cl-। आप लोगों ने BDS बनाया, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या BDS से हम ये नहीं बना सकते क्या? आप कहोगे नहीं सर क्यों नहीं बना सकते, हमने ऊपर ही बनाया।
बनाया है ना, किस में बनाया है दिखाओ, नहीं ऊपर बनाया है मुझे याद है, ये देखो, ये अमाइन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाता है, ये रहा सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर बनाया है ना ये, ठीक है सही। ये थोड़ा सा घिसने लग गया, स्टाइलस है यार, जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो जाएगा, डस्ट की वजह से होता है ये, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, CU2Cl2 किसकी प्रेजेंस में, HCl प्रेजेंस, मतलब एसिडिक कंडीशन। यार ये बन गया BDS आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या यार इस गधे की रिएक्शन अगर मैं AgCN से करवाऊंगा तो क्या ये नहीं बनेगा, क्या इसका बाप भी बनेगा, इसका तो पापा भी बनेगा। थोड़ा घूम के ही तो गया, इनडायरेक्ट ही तो गया, क्यों क्यों रटे, बुक में एक दे रखा है तो हम क्या एक ही करेंगे क्या, देख रखा है सारे सॉल्यूशन पता होते हैं यार हम लोगों को, तो बुक वाले ने तो बोल दिया भाई सब कार्बिलामाइन टेस्ट करवा लो, क्यों करवाऊँ, तरीके पता है ना, बस थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। पहले बनाया BDS, फिर बनाया सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाया मैंने, क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करवा दी मैंने AgCN की। यार AgCN बहुत अच्छे से जानते हो, कोवेलेंट कंपाउंड है, AgCl बाहर हो जाएगा, वहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है, बन गया NC तो बनाना था, आइसोसाइनेट बन गया ना यार, कुछ नहीं है, सब आसान होता है, कहने की बात होती है बस। तो आई होप मज़ा आया होगा, उम्मीद इतनी ही मैं रखता हूँ, है। कमेंट करके एक बार बता दो कि साहब आज मज़ा आ गया, क्योंकि 20 क्वेश्चन बैक टू बैक किए हैं। टाइम देखो यार, 1 घंटे से ऊपर का हो गया, 1 घंटा अप्रोक्स हो चुका है, और 1 घंटे ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं लेता हूँ, क्योंकि 1 घंटा भी करना मोर सफिशिएंट होता है। 3 क्वेश्चन गिनती के बच्चे अगले लेक्चर में कवर करूँगा, 20, 21, 22 गिनती के 3 क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म होने वाला है, और उन तीनों में से भी आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बढ़िया हैं, या 1 सेकंड का क्वेश्चन है 20 नंबर में करवाना चाहूँ तो, बस मैं करवा नहीं रहा अभी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे, हम इसको नेक्स्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगेन स्टिल यार, अगर मज़ा आ गया है तो भैया एक तो थैंकू अंकलों, थैंकू, आप लोग इतना अच्छे तरीके से देख रहे हो, खुश रहो बस यार, खुश रहोगे। वो थोड़ा भूत बना दिया मैंने, हेलोविन बना दिया, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो। ये स्पेक्टिकल्स और ये थोड़ा सही कर देते हैं, भूत से बन गए तुम लोग, और ये हैप्पी, ठीक है, और ये हैप्पी आप लोगों का फेस बना दिया, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो यार, स्टिल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बस ऐसे ही लगे रहो, क्योंकि मैं भी आपके पीछे एफर्ट्स लगा रहा हूँ। बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम झमाझम तरीके से बढ़िया करेंगे अपन, ऑर्गेनिक मस्त तरीके से खत्म करेंगे, फिर अपना नंबर आएगा फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, क्योंकि स्टिल ये शूट्स रात को ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए शब्बा खैर। आप वीडियो अपलोड देखो, रात को ही होता है 1-1:30 बजे के आसपास। तो भैया मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।